एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आप सभी को नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों मैं इस वक्त पहुंच चुका हूं धरना स्थल पे और आज है 85वां दिवस और आज यहाँ पर आए हैं नागपुर से राजकुमार बडोले जी। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों जितना हो सके उतना हमें धम्मदान करिए, क्योंकि आपके धम्मदान से हम आप तक के सारे वीडियोस पहुंचा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों है भोजन का समय उनका हो गया है, मगर यहाँ पर जो है महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री जो है राजकुमार बडोले साहब यहाँ पर आए हैं। थोड़ा हम राजकुमार बडोले साहब से थोड़ा बात करेंगे। उन्होंने भेंट दी है धरना स्थल को। यहाँ पर बौद्ध गया बौद्ध महाविहार मुक्ति के लिए जो धरना पर जो बैठे हैं उनसे हम थोड़ा बात करेंगे। थोड़ा भंती जी भी देखिए, लगातार 12 फरवरी से जो है ये तमाम भंती जी यहाँ पर डटे हुए है। मांग ये की है कि महाबोधि महाविहार को मुक्त किया जाए। मैं थोड़ा सा बात करूंगा बडोले साहब से बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पर धरना स्थल को बडोले साहब ने भेंट दी है। सर जय भीम। जय भीम। आप जो है यहाँ पर धरना स्थल पर आपने भेंट दी है। 12 फरवरी से निरंतर यहाँ पर जो है भंती जी बैठी हुई है। मांग एक ही है कि बीटी एक्ट निरस्त किया जाए। आपने भेंट दी है, आप क्या कहोगे? मैं राजकुमार बडोले, पहले मेरा परिचय दे दूं। मैं पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री महाराष्ट्र का और अभी विद्यमान में विधायक हूँ। जहाँ तक मेरा सवाल है तो हमने परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का लंदन का गौरव वो हमारे कार्यकाल में लिया गया। वैसे हिंदू मिल जो बन रही है दुनिया का सबसे बड़ा वास्तु, उसका भी काम हमने शुरू किया था। उसका पूरा जो आराखड़ा है वो मेरे ज़माने में मंजूर हुआ था। उसी तरह से कई और बहुत सारे काम हम लोगों ने किए। यहाँ पे 12 फरवरी से महाबोधि विहार मुक्ति का आंदोलन जो शुरू है और वंदनीय पंथे संघ यहाँ पे बड़े पैमाने पे बैठे हुए हैं, तो निश्चित ही जो हमारे बौद्ध समाज का जो एक मंदिर है जो पूरे दुनिया के लिए अत्यंत पवित्र ऐसा समझा जाता है, जहाँ पे तथागत भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और वही ज्ञान का प्रकाश उन्होंने सारी दुनिया में फैलाया। तो वो जो मंदिर है उसका व्यवस्थापन जो समिति है, तो 1949 में जो बीटी एक्ट जो बना हुआ था वो निरस्त किया जाए, ऐसी सबकी वहाँ पे मांगनी है। उस कारण वंदनीय बनते संघ यहाँ पे बैठा हुआ है। तो निश्चित ही मैं, जहाँ तक मेरा सवाल है, तो मैं महाराष्ट्र का पूर्व मंत्री एवं राजकुमार बडोले फाउंडेशन के तरफ से यहाँ आए हमारे सभी जो साथी है उनके तरफ से जो बीटी एक्ट 1949 है जिसमें जो व्यवस्थापन समिति है वो निरस्त की जाए, या तो फिर उसमें पूरी तरह से सुधारना करके वो पूरे बौद्ध समाज के फेवर में वो किया जाए व्यवस्थापन। ये जो मांगनी को लेके पिछले कई सालों से जिस आंदोलन को 1891 में अनागरिक धम्मपाल जी ने शुरुआत की थी, तो मुझे लगता है ये बहुत ही रास्त मांगनी है। और वहाँ पे जो महाबोधि विहार की जो परिस्थिति देखते समय में ऐसा लगता है कि ये निश्चित ही हमारे लोगों के हाथ में देना चाहिए। और तो ये इस समर्थन देने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। और सर आप पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं और खास करके आप बीजेपी के इसमें मंत्रालय में भी थे। अभी आप बीजेपी के गठबंधन में महाराष्ट्र में है और बिहार में भी जो सरकार है वो भी बीजेपी की गठबंधन में है। ऐसे में केंद्र में भी सरकार बीजेपी की है और सवाल बिहार का है, यहाँ पे भी गठबंधन में सरकार। ऐसे में आप जो है सीधे आपके फाउंडेशन के माध्यम से आप प्रधानमंत्री जी को भी इसके लिए कुछ पत्र वगैरह लिखे हैं क्या? निश्चित ही हम लोगों का प्रयास रहेगा। हमने बीच में आदरणीय गडकरी साहब जो यहाँ पे आए थे उनसे भी बात की थी। हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब से भी जो महाराष्ट्र के पूर्व अभी मुख्यमंत्री है, और जब मैं मंत्री था तब भी वो मुख्यमंत्री थे, तो उनसे भी इस बारे में हमने बात की और फिर से निवेदन देंगे। वैसे ही ये जो 1949 का बीटी एक्ट है, इस संदर्भ में ये निरस्त करने के बारे में निश्चित ही महाराष्ट्र सरकार और हम निश्चित ही पाठिंबा देंगे और देश के प्रधानमंत्री को ये बात पहुंचाने का हम निश्चित प्रयास करेंगे। क्या आप यहाँ पर आए हैं तो यहाँ के गया के जिलाधिकारी को भी आप मिलेंगे? निश्चित ही गया के जिलाधिकारी से हमने अभी बात की थी थोड़ी देर पहले, और उन्होंने कहा कि आज थोड़ा हम बिजी है लेकिन फिर भी आज वो बीटीएमसी में आने वाले हैं तो हमारी बात उनसे होगी। तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था, उन्होंने हमको कहा था कि कल आप मिलिए। देखते हैं कल मिलना होता है या तो हमारा जो निवेदन है हम उनको सौंपने वाले।
सरकार ने जो है यहाँ पर जो यहाँ की संस्था है और आकाश लामा जी का बैंक अकाउंट सीज किया है, जिसके कारण जो हमारे आंदोलक जो है यहाँ पे खर्चा करने की उनको मतलब थोड़ा विचार पड़ा है कि ये बात सही है बैंक सीज करना। ये कोई निश्चित अच्छी बात नहीं है, लोग किस कारण किया वो मुझे नहीं पता, लेकिन ये किसी का बैंक अकाउंट सीज करना, जो आंदोलन में बैठे उनका बैंक अकाउंट सीज करना, ये कोई ठीक बात नहीं है और निश्चित ये बहुत अच्छी बात नहीं है। मुक्ति के लिए आप सरकार को क्या कहेंगे कि हमारा बिहार मुक्त हो जाए? दुनिया के सभी बौद्ध धर्मीय जो लोग हैं उनके मान की और प्रतिष्ठा की बात है। तथागत भगवान बुद्ध जहाँ पैदा हुए उस पवित्र भूमि को सब वंदन करते, नमन करते, सारी दुनिया नमन करती है। और इसके लिए जो आंदोलन कई सालों से चल रहा है, अभी तो 12 फरवरी से यहाँ पे हमारे बौद्ध जन बनते संघ बैठे हुए हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं। सरकार के लिए हम निश्चित ही बात करेंगे कि सरकार ने हमारे जिस कारण, और ये तो धम्म का जो मार्ग है ये बहुत शांति का मार्ग है, यहाँ तो कोई आंदोलन बोलो तो कोई लाठी डंडा वाला तो काम नहीं, इसलिए बात तो सुननी चाहिए और सरकार ने करना चाहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे और निश्चित ही बिहार सरकार ने भी इस मामले में कार्यवाही करना चाहिए, क्योंकि इस संदर्भ में हम निश्चित ही बात करेंगे। निश्चित रूप से जो है अभी सरकार से भी हम बात करेंगे, ऐसा पूर्व मंत्री बोडोले साहब ने कहा है। निश्चित ही सरकार से बात करेंगे, गडकरी साहब से भी उन्होंने बात की है और सरकार से भी हम बात करेंगे। जो ये जो मुक्ति का जो आंदोलन यहाँ पर चल रहा है, तमाम भंती जी यहाँ पर मुक्ति का आंदोलन चल रहा है, कहीं ना कहीं आंदोलन जो है इसका परिणाम जो है निश्चित रूप से सरकार के ऊपर में पड़ेगा और जो है महाबोधि महाविहार मुक्त हो जाएगा, ऐसी आशा जो है पूर्व मंत्री और विधायक राजकुमार बोडोले ने यहाँ पर बताया है। और तमाम जो मैं बताऊंगा फिर से भंती जी की ओर बताइए। लगातार जो है ये भंती जी है, पूरे भंती जी है 12 मई से जो है अब 12 फरवरी से जो है यहाँ पर धरना स्थल पे बैठे हैं। बहुत बड़ा पेंडाल यहाँ पे डाला गया है और उसके बावजूद भी कड़ी धूप में जो है ये पूरे भंती जी डटे हुए। मांग एक ही है भंती जी की, क्या मांग है भंती जी? बहुत यार मुक्ति आंदोलन में बैठे हैं हम लोग और ब्राह्मणों से मुक्ति के लिए बैठे हैं। बिल्कुल, मुझे बौद्ध जो बिहार है हमारा महाबोधि बिहार, बौद्ध गया महाबोधि बिहार तो होना चाहिए, एक ही मांग एक ही है। जितने भी भंती जी यहाँ पर बैठे हैं ना, इनकी एक ही मांग है कि महाबोधि महाविहार जो है वो मुक्त होना चाहिए। देखती है उम्रदराज भंती जी यहाँ पर बैठे हैं और धरना लगातार यहाँ पर दे रहे हैं। तो आशा करते हैं कि सरकार, बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इस मांग को समझे और महाबोधि महाविहार मुक्त करे। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करिए।